हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये क्लासीफाइड करना है कि ये जो नंबर्स है कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। देखिए √23 दिया हुआ है, √225 दिया हुआ है, 0.3796, 7.478, 478 एंड 1.100। इस टाइप से आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब आपको फाइंड करना है, क्लासीफाइड करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम रेशनल और इरेशनल, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर स्क्वायर रूट की बात अगर मैं करूँ, किसकी, स्क्वायर रूट की बात करूं या क्यूब रूट की बात करूं, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, क्यूब रूट दे सकता है, स्क्वायर रूट दे सकता है। अगर वो परफेक्ट वैल्यू आ रही है अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 आ रहा है, यहाँ पर 23 जो है वो क्या किसी का स्क्वायर रूट है क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो मतलब इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? इरेशनल नंबर निकलेगी। क्लियर है बात? वहीं अगर मैं √24 की जगह अगर √25 दे देता तो ये क्या है, आपको पता है √25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है? 5 का। ठीक है, √25 सॉल्व होकर क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 क्या होता है हमारा? रेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात? तो रूट में मैंने आपको समझा दिया कि रूट में अगर नॉन परफेक्ट वैल्यू होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू होगी तो क्या होगा? आपका इरेशनल होगा, और अगर परफेक्ट वैल्यू होगी तो आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर है बात? चलिए अब डेसिमल की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट था, ये डेसिमल के अंदर आया था। तो डेसिमल के अंदर तो बहुत आसान है, आपको पता है ये 0.3796 है तो पॉइंट हटाओगे, ये तो टर्मिनेटिंग वाली है। और ये कौन सा है आपको पता ही है, टर्मिनेटिंग वाली है। तो कौन सा नंबर है ये, रेशनल है या इरेशनल है? तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे फिर आपको बताता हूँ। चलो रूट का आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। चलिए मेन था रूट वाला, अब चलिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा √23। तो √23 क्या सॉल्व हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता है, नॉन परफेक्ट वैल्यू है रूट के अंदर, मतलब इरेशनल नंबर। कुछ अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा इसके। तो ये क्या होगा हमारा? इरेशनल नंबर। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा है √225, √225। क्या √225 सॉल्व किया जा सकता है? आप कहोगे जी हाँ सॉल्व किया जा सकता है। किसका 225 होता है? तो आप कहोगे 15 का होता है सर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या होता है? 225, 15 का स्क्वायर रूट होता है। क्लियर है? तो 15 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। तो √225 क्या होगा हमारा? रेशनल नंबर होगा। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि रूट में अगर परफेक्ट वैल्यू आती है स्क्वायर रूट वाली तो क्या होगा हमारा? रेशनल होगा, और नॉन परफेक्ट वैल्यू आती है तो इरेशनल। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको याद होना चाहिए स्क्वायर रूट। क्लियर है बात? इसके लिए आपको याद होने चाहिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, आपके इसके अंदर क्यूब रूट के क्वेश्चंस नहीं दिए, लेकिन अभी मैं आपको क्यूब रूट के भी बताऊंगा। अब देखो 0.3796 है, ये क्वेश्चन है आपके पास में 0.3796। अब 0.3796 क्या है ये नंबर? तो ये भी क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है, और टर्मिनेटिंग वैल्यू और पॉइंट हटा के हम क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसा ही लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या P/Q के फॉर्मेट में नहीं हुआ? वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हुआ? यही तो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर है बात? तो 0.3796 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ क्या है हमारे पास में? 7.478। ठीक है, एंड डैश डैश डैश। अब बताओ मेरे को 7 पॉइंट, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब आपको पता चल गया होगा ये क्या लिखा हुआ है। ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है 7.478 पे बार, क्योंकि आपको दिख गया कि एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? 478 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, मतलब 7.478 पे बार हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था बार वाले क्वेश्चन हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने किए भी थे बार वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब P/Q के फॉर्म में अगर अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर होंगे। जिन भी नंबर को हम P/Q के फॉर्मेट में कर सकते हैं तो वो क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स। तो ये जो होंगे बार वाले क्वेश्चंस भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं हम, फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है हमारा? 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। इस टाइप से चले। इस टाइप के रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी इरेशनल नंबर्स निकाले थे। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स नहीं होते, क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि एक देखो आपका सीक्वेंस चल रहा है 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 1 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो भाई? रिपीटिंग, ये जो केसेस आ रहे हैं, ये दोनों वाले केसेस कौन से हैं? ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग के हैं।
ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ये ब्लॉक कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के, और नॉन टर्मिनेटिंग के हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये वाला तो क्या है हमारा रिपीटिंग केस है, और जितने भी रिपीटिंग केस होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग वाले केस होते हैं, यहाँ पर देखिए रिपीट नहीं हो रहा है कोई ब्लॉक, है ना, पता ही नहीं चल रहा है 1 0 फिर 1 0 0, मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है ये। और नॉन रिपीटिंग वाले क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको चैप्टर के स्टार्ट में, क्लियर है बात, समझ गए आप बात को, ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको करवा देता हूँ यहाँ पर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपके पास में ऐसा भी आ सकता है, कैसा, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है, क्या क्यूब रूट ऑफ 8 रेशनल है या इरेशनल है, तो आप कहोगे जी हाँ सर रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, क्लियर बात। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, हमारा 2। वहीं अगर मैं बात कर लूँ क्यूब रूट ऑफ 9 की, तो आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ 9 क्या है सर, इरेशनल नंबर है, क्लियर है। घबराना मत, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 9, और जल्दी जल्दी में अरे हाँ ये तो रूट 9 है और इसका तो आंसर 3 आएगा, 3 रेशनल नंबर होता है, नहीं, ये क्यूब रूट ऑफ 9 पूछ रहा है। क्यूब रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 में बहुत डिफरेंस होता है, जो डिफॉल्ट साइन होता है वो स्क्वायर रूट का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ओनली ये, और इसके अंदर कोई वैल्यू, मतलब वो क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है। बट यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 लगा दी मैंने, तो ये क्यूब रूट हो गया, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में। तो क्यूब रूट ऑफ 9 लिखा ना, क्यूब रूट ऑफ 9 किसी का होता नहीं है, 9 कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है क्यूब रूट के अंदर, क्लियर है। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इरेशनल, ये 3 जो होगा आपका गलत होगा, क्लियर है बात। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर आप चीज़ों को समझ रहे हो, बहुत आसान है ये सभी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।